का फाते अमल है, जो बोया वही काटा, अल्लाह अल हक है, ठीक है। और जो तकब्बुर है वो अल्लाह ताला को जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है वो तकब्बुर है। और इंसान जिस इंसान को भी ये लानत पड़ जाती है तकब्बुर की, उसका अंजाम यही होता है जो इमरान खान साहब का हुआ। और जो अपने दोस्तों का नहीं, जो अपने मौसरों का नहीं, जो अपने साथ दिन रात काम करने वालों का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं, वो उस मुल्क का भी नहीं। और ये आपको पहला जो है वो कतरा नज़र आया, आगे आपको इनके बहुत सारे कारनामे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे। अगर हमें कहीं कोई बुलाएगा, हम दोनों ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, दोनों जाएंगे, सच बोलेंगे, जो पता होगा सब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बहुत खुशी है कि ज़िला कसूर के जो हमारे दोस्त हैं, मशहूर ज़िला कसूर के मालिक आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तालिब नकई साहब, राना असलम साहब, पीर मुख्तार शाह साहब, राव जाहिद साहब, अली जावेद डोगर साहब, आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से आज हम यहाँ आपको इस नई पार्टी में, IPP में वेलकम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी सबकी इज्तिमाई मेहनत के साथ हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में, पंजाब में और तमाम इलाकों में इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी को फैलाएंगे, और आइंदा की हुकूमत में इस मुल्क की खिदमत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट अलीम खान साहब को कि वो आपको अपने तसर्रुफ़ात से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे आज जो हमारे दोस्त ज़िला कसूर से में शामिल हुए हैं, सरदार तालिब नकई साहब, राना असलम साहब, पीर मुख्तार साहब, राव जाहिद साहब और अली जावेद डोगर साहब। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ राब्ते में हैं, और पिछले 1 महीने से जब से कोई ज्वाइनिंग रुकी थी तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता था कि जी वो ज्वाइनिंग कब हो रही हैं। मैंने कहा था कि सारे जो सियासी लोग हैं वो अपने दोस्तों के साथ मुशावरत में हैं, अपने हलकों में, अपने ग्रुप्स के साथ मिल के फ़ैसला करते हैं। और आज आपने देखा कि राना साहब की साथ और हमारे तालिब नकई साहब के साथ, पीर साहब के साथ मिल के सब दोस्तों ने फ़ैसला किया, ये एक ग्रुप है और ये ग्रुप इकट्ठा शामिल हो रहा है। और इस तरह आपको ना सिर्फ सेंट्रल पंजाब से बल्कि पूरे पंजाब से आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं इस तरह शामिल होते नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह ताला IPP जो है वो आपको हर हफ्ते मुख्तलिफ नए दोस्तों के शामिल होने का इंशाअल्लाह ताला जो है वो ऐलान करती नज़र आएगी। मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का, अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस नस्बुल ऐन के साथ जहांगीर खान तरीन साहब ने और हम सब ने उनकी सरबराही में इस पार्टी को जो है कायम किया था, हमारे जो अगराज़ व मकासद थे, हमारा जो मकसद था, हमारा जो मंशूर था, इंशाअल्लाह ताला हम सब दोस्त मिल के उसके ऊपर काम करेंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला एक खूबसूरत खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी कल जो तोशा खाना के केस के अंदर खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी हुई, उनको सजा हो गई है सर्टिफाइड। अब तो वो कहते हैं कि वही स्टंप लगी जो मियां नवाज शरीफ पे लगी थी, क्या कहेंगे उनकी गिरफ्तारी के ऊपर? देखिए, मैंने कल ट्वीट कर दिया था, हमारी पार्टी का जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो तो जहांगीर खान तरीन साहब देंगे, लेकिन मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ जो था वो कल ट्वीट कर दिया था। मैंने सिर्फ एक ही बात कही है, अल्लाह अल हक है, ठीक है। और जो तकब्बुर है वो अल्लाह ताला को जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है वो तकब्बुर है। और इंसान जिस इंसान को भी ये लानत पड़ जाती है तकब्बुर की, उसका अंजाम यही होता है जो इमरान खान साहब का हुआ। और जो अपने दोस्तों का नहीं, जो अपने मौसरों का नहीं, जो अपने साथ
दिन रात काम करने वालों का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं, वो उस मुल्क का भी नहीं। और ये मकाफात अमल है, जो बोया वही काटा। जी करप्शन तो अभी सामने आई ही नहीं जी। ये तो वही खान साहब है जो दूसरों को उंगलियां उठा उठा के कहा करते थे कि ये चोर है, ये चोर है। हमने 25 साल ये सिर्फ एक ही नारा सुना है, ये चोर है, ये चोर है। और अपने पास ना कोई घड़ी छोड़ी, ना कोई हीरा छोड़ा, ना कोई हार छोड़ा। अपनी तिजोरियां जो है वो हार से भरी हुई थी और ISI चीफ को बरतरफ कर दिया कि तूने ये क्यों कहा कि मेरी बेगम जो है वो इस काम में इन्वॉल्व है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी ये आपको पहला जो है वो कतरा नजर आया। आगे आपको इनके बहुत सारे कारनामे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे। सर ये बताइएगा, मुश्तरका मफादात कौंसिल ने अब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने का कह रही है। इससे पहले आपके लिए मौका था कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो। आप ये समझते हैं नई मरदमशुमारी के तहत अक्टूबर में या 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे, और अगर नहीं होते तो आपको क्या लाया? देखें, एक आप ये सोचें कि 10 साल के बाद एक नई मरदमशुमारी हुई है। हर हलके में, हर ज़िले में, हर सूबे में आखिर कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा। अब आप हुकूमत को इलेक्ट करने जा रहे हैं जो अगले 5 साल पाकिस्तान को चलाए, तो उस हुकूमत को जो नई मरदमशुमारी है उसी के बेस के ऊपर इलेक्ट करना एक इंसाफ की चीज़ है। इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। नए जो मरदमशुमारी के वो हैं, कागजात हैं, नंबर हैं, वो आज आने शुरू हो गए हैं। और अगर ये कुछ लेट हो भी गए इलेक्शन तो बहुत चंद दिन लेट होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर ये है कि सेंसस जो है, जो नए लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान का असल अवाम, वो वोट करे नई हुकूमत, अगले 5 साल की हुकूमत के। अच्छा खान साहब ये बताएं कि आप दोनों चश्मदीद गवाह हैं जो पंजाब में PTI हुकूमत में करप्शन होती रही, आप ये बताते भी रहे। किसी फोरम पर आप दोनों सामने आएंगे, अवाम के सामने वो चीज़ें लेंगे या फोरम पे लेके हमें जो कोई फोरम बुलाएगा, जो कोर्ट बुलाएगी, जो कोर्ट कहेगी कि आके अपने जो हमने देखा है वो तो ऐसे हमने सारे पूरी दुनिया को सुना दिया है। लेकिन जिनसे पूछना चाहिए वो भी तक बाहर फिर रहे हैं। और मेरे ख्याल में बुज़दार साहब और फरा गोगी जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक वो पूरे शवाहिद सामने कौम के नहीं आएंगे कि करप्शन किस तरह हुई, ये कहाँ से शुरू होती थी और इसका आखिरी सिरा कहाँ तक था। आखिर में अगर हमें कहीं कोई बुलाएगा, हम दोनों ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, दोनों जाएंगे, सच बोलेंगे, जो पता होगा सब बताएंगे। जहांगीर तरीन साहब के बाद मैं बात करूं, क्योंकि उन्होंने बता दिया है। हम ज़िला कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं, सरदार तालिब हसन नकई। आज हम इस पार्टी में शमूलियत का ऐलान अपने दोस्तों के साथ में कर रहा हूँ, इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी में। आज से हमारा ये पार्टी होगी, ये हमारा घर होगी। हम इंशाल्लाह जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब और आमिर कियानी साहब की क़यादत में पूरी टीम काम करेगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द कसूर से आप और साहिबान की भी शमूलियत का सुनेंगे, बहुत जल्द सुनेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं प्रेस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमें कवरेज दे रहे हैं। अपने चेयरमैन साहब, अपने सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दीगर जो हमारे पार्टी के कायदीन, नुमाइंदे यहाँ खड़े हैं। इंशाल्लाह ये तल्लक पुराना है, इनसे आज नया नहीं हुआ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है और पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस पार्टी में इंशाल्लाह इतना हुनर होगा और है इस वक्त कि हमने उस गरीब की हालत को बेहतर करना है जिसकी आज तक कोई नहीं कर सका। उस किसान जो रो रहा है इस वक्त, उसको भी हमने उस लेवल पे लाना है। बड़े बड़े वादे हुए, पिछली हुकूमत PDM ने भी किए, लेकिन किसान की हालत, मजदूर की हालत
اور میرے غریبوں کی حالت کسی نے بہتر نہیں کی۔ انشاءاللہ تعالی میری اپنی قائدین سے بھی یہی درخواست ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس طبقے کو دیکھنا ہے اور اس کو اوپر لے کے آنا ہے۔ جب یہ طبقہ اوپر آئے گا انشاءاللہ اس پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن ہوگا، اور یہ لوگ جو ہمیشہ کئی سالوں سے پسے ہوئے ہیں ان کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے۔ آج دیکھیں مہنگائی کدھر چلی گئی، مجھے بتائیں آپ، میرے پریس کے ساتھی بیٹھے ہیں، مہنگائی کدھر ہے؟ آج عروج پہ ہے۔ مجھے اسلام آباد بھی اگر جانا پڑتا ہے تو میں 10 دفعہ سوچتا ہوں کہ یار پیٹرول کیسے ڈلایا جائے۔ پہلے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں فل کرا لوں پھر بھیرا جا کے کرا لوں، لیکن آخر کرانا ہے کہاں سے کرائیں؟ اگر میرے جیسا آدمی یہ سوچ ہے تو غریب کا سوچیے کیا حال ہے۔ ہم غریبوں کے لیے، کسانوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے انشاءاللہ سارے مل کے کام کریں گے اور اس کو ایک پورا پاکستان بنائیں گے۔ مہربانی شکریہ۔